₹500 बुक वैल्यू है और ₹130 का मिल रहा है। कोई ना समझ ही होगा जो इसको नहीं लेगा। आज से 10 साल पहले एक शेयर $2 का होता था और आज आधे डॉलर से भी कम में मिल रहा है। ये वापस $3 पे जाएगा। यकीनन आप सबने OGDC PPL के बारे में ऐसी बातें जरूर सुनी होंगी, बट क्या आपको OGDC PPL में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। माय नेम इज अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम डिटेल में OGDC और PPL को डिस्कस करेंगे और ये दोनों कंपनीज पाकिस्तान की टॉप 2 ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं। पाकिस्तान में जितनी लोकली ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस होता है उसका मोर देन 50% ये दोनों कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं। OGDC PPL का बिजनेस समझने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पेट्रोलियम पॉलिसी समझना काफ़ी ज़रूरी है। पेट्रोलियम पॉलिसी 1994, 1997, 2001 और 2012 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी पाकिस्तान में ऑयल और गैस एक्सप्लोर करेगी और उसको प्रोड्यूस करेगी तो उसको उसकी एग्जैक्ट क्या प्राइस मिलेगी। सो ये पेट्रोलियम पॉलिसीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस हो उसकी प्राइस इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस के बराबर हो। इन पॉलिसीज में काफ़ी ज़्यादा विंडफॉल लेवीज और प्राइस सीलिंग्स मौजूद हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल OGDC और PPL का बिजनेस समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन कंपनीज की 3-4 इंपॉर्टेंट फील्ड्स कौन सी हैं। OGDC के केस में नशपा, टल ब्लॉक, कादिरपुर और कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, और PPL के केस में सुई, खंडकोट और टल ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि OGDC और PPL की फ्यूचर अर्निंग्स क्या होंगी। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस लाइक ओनर्स, और इसमें सर्कुलर डेट, कैश प्रॉफिट्स जैसी चीज़ें आ जाती हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं। यहाँ आपने मेरी बात गौर से सुननी है, क्योंकि मैं आपको ऐसी 2-3 बातें बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सो लेट्स बिगिन। सर्कुलर डेट की सारी प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पाकिस्तान में जो गैस बिल्स इकट्ठे होते हैं दे आर मच लेस देन द कॉस्ट ऑफ द गैस। सो इसकी वजह से प्रॉफिट्स का एक हिस्सा हमेशा सर्कुलर डेट में स्टक हो जाता है। पाकिस्तान में सालाना जो गैस यूज होती है उसकी टोटल कॉस्ट तकरीबन 1500 से 1800 अरब रुपए है, और जो बिल्स कलेक्ट होते हैं वो तकरीबन 1200 से 1500 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। तो ये जो 200-300 अरब का डेफिसिट है वो हमेशा सर्कुलर डेट में चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि 15% प्रॉफिट अगर सर्कुलर डेट में चला भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, 85% प्रॉफिट तो हो रहा है ना। दिस इज रॉन्ग। पाकिस्तान में जो टोटल गैस कंज्यूम होती है उसका 20 से 25% कम्स फ्रॉम LNG, बट क्योंकि LNG महंगी है, $10 से $12 पर यूनिट, तो इन वैल्यू टर्म्स दिस बिकम्स मोर देन 40%, और इस पेमेंट पे आप बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं कर सकते। तो जो भी शॉर्टफॉल होता है ऑफ 15% इन बिल्स कलेक्शन वो लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर एक बोझ बन जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर किसी कंपनी का 25 से 30% रेवेन्यू सर्कुलर डेट में स्टक हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान में एवरेज लोकल गैस की कॉस्ट तकरीबन $4 है, जिसमें से 12.5% आपको रॉयल्टी देनी होती है, $1 आपका तकरीबन ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, और फिर आपको 35% इनकम टैक्स भी देना होता है। तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो तकरीबन $1 से $1.5 होता है। सो अगर बिल्स कलेक्शन में 25% शॉर्टफॉल हो तो आपका सारा प्रॉफिट सर्कुलर डेट में स्टक हो जाता है, और इन कंपनीज ने जो एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट की होती है वो भी रिकवर नहीं होती। आज से 2 साल पहले एक कंपनी की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ, और मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझ आएगा। PPL की एक ओल्ड फील्ड थी जिसपे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको $3 पर यूनिट प्राइस देती थी। सो काफी एनालिस्ट ने सवाल किया कि PPL अगर अपनी इस ओल्ड फील्ड को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बात करके लेटेस्ट पेट्रोलियम पॉलिसी पे कन्वर्ट करा दे तो फिर उसको $6 पर यूनिट प्राइस मिल सकती है। मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि शायद हमारे लिए बेहतर हो कि हम इसको $3 पर यूनिट पे ही रखें। सारे एकदम से शॉक हो गए, और फिर जब मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया तो फिर सबको समझ आया।
कंपनी की मैनेजमेंट ने हमें बताया कि जब $3 पर यूनिट प्राइस होती है तो हमें रॉयल्टी भी कम देनी होती है, हमें इनकम टैक्स भी कम देना होता है, और जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा होता है वो एक तरह से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। और अगर हमें $6 पर यूनिट मिलने लग जाए तो हमारी रॉयल्टी भी डबल हो जाएगी, हमारा इनकम टैक्स डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, और रेवेन्यू तो उतना ही कलेक्ट होगा। तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए शायद यही बेहतर है कि हम इसको प्रोमोट ना करवाएं। यही कॉन्सेप्ट अगर हम लास्ट 10 ईयर्स के डेटा पे अप्लाई करें तो अ गुड परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स जो हैं वो सर्कुलर डेट में स्टक हो जाती हैं। और पीपीएल के केस में तो जो 10 साल में इंक्रीज इन सर्कुलर डेट आया है दैट इज ग्रेटर देन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दोज 10 ईयर्स। इसी वजह से इन दोनों कंपनीज ने लास्ट 10 ईयर्स में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दिया। और हमारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से किसी कंपनी की बुक वैल्यू देख लेना इज नॉट इनफ। अनलाइक पाकिस्तान पावर सेक्टर जिसकी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, तो आप फिर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ना किसी दिन आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद ये जो सर्कुलर डेट है ये क्लियर हो जाएगी। बट जब ये गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं तो फिर ये सर्कुलर डेट की पेमेंट कब होगी ये बताना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चूजन मैनेजमेंट इन कंपनीज को रन कर रही होती है तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे ही प्रेशर डालेंगे कि आप ये सर्कुलर डेट जल्दी से जल्दी क्लियर करें, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स करते हैं। तो ये जो सर्कुलर डेट के अक्यूमुलेटेड रिसीवेबल्स हैं हो सकता है नेक्स्ट मंथ में भी पे ऑफ हो जाए और हो सकता है अगले 10 साल में भी ना हो। और जब ये पेमेंट्स होती भी हैं तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि लेट पेमेंट सरचार्ज जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा, जैसे कि अभी रिसेंटली ओजीडीसी के केस में हुआ है। इसी वजह से हम इन कंपनीज के कैश प्रॉफिट्स को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस देते हैं। जो इन कंपनीज के कैश प्रॉफिट्स चल रहे होते हैं उसके हिसाब से वी आर हैप्पी टू पे 4 to 5 PE रेशो ऑन कैश ईपीएस। सर्कुलर डेट रिसीवेबल जो हैं वो एक तरह से हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाता है। कभी अगर फ्यूचर में ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे कर दिए तो ये हमारे लिए एक बोनस होगा। लास्ट 6 से 9 महीने में percentage of cash profits is actually increasing in both these companies, especially for OGDCL, क्योंकि OGDCL का almost 50% of the revenue ऑयल से आता है और ऑयल में कोई सर्कुलर डेट नहीं होती, क्योंकि ये जो ऑयल है वो रिफाइन होके अल्टीमेटली पेट्रोल पंप्स पे कैश पे बिक जाता है। इस बात के अच्छे चांसेस हैं स्पेशली फॉर OGDC कि इनके कैश प्रॉफिट्स अगले कुछ सालों में 60 से 70% की रेंज में रहे, क्योंकि अब आईएमएफ गैस सर्कुलर डेट पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पहले क्योंकि गैस सर्कुलर डेट की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती थी तो ज्यादा फोकस पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट पे ही होता था, और पिछले 10 सालों में आईएमएफ की रिक्वायरमेंट होती थी कि आप बिजली महंगी करें। बट अब गैस सर्कुलर डेट की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले 1 साल में हर रिव्यू में एक कंडीशन होती है कि आप गैस प्राइसेस को रिवाइज करें। पीपीएल के कैश प्रॉफिट्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, बट जो परसेंटेज है वो अभी भी लो है। आगे देखते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है इसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जो गैस प्राइस इंक्रीज हो रही है उसका सबसे ज्यादा फायदा पीपीएल को होगा, क्योंकि उसका बिजनेस सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था। इसमें 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग के अप्रोच आ जाते हैं। एक लोग सोचते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि उस कंपनी की प्राइस पहले एक फेयर वैल्यू पे ट्रेड हो रही थी, तो अब जो भी चेंज आएगा कंपनी की न्यू प्राइस उसको रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरे लोग वो हैं जो कि ये सोचते हैं कि अब जो भी चेंज आया है उसके बाद इस कंपनी के जो कैश प्रॉफिट्स हैं उसके हिसाब से जो प्राइस बन रही है मैं वही पे करूंगा। लेट से पीपीएल के कैश प्रॉफिट्स 0 थे और उसका शेयर 70 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, और अब उसके कैश प्रॉफिट जो हैं वो 20 रुपए पर ईयर पे पहुंच गए हैं। तो ये जो 20 रुपए का इंक्रीज आया है उसके हिसाब से इसके शेयर में काफी ज्यादा इंक्रीज आना चाहिए, तकरीबन 100 रुपए पर शेयर, क्योंकि आपने उस पर 5 PE रेशो अप्लाई किया है ऑन द न्यू डेवलपमेंट। दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो कहते हैं कि अब इस कंपनी का कैश ईपीएस 20 रुपए है तो मैं तो इसके लिए 80 से 100 रुपए ही दूंगा, क्योंकि जो इसकी रियलिस्टिक सिचुएशन चल रही है आज के हिसाब से मैं तो उसी के हिसाब से पे करूंगा। हमारा इन्वेस्टिंग अप्रोच सेकंड अप्रोच के ज्यादा करीब है बिकॉज इट इज मोर रियलिस्टिक। इसके अलावा इन 2 कंपनीज में नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 2 टेल विंड्स हो सकती हैं। फर्स्ट इज सर्कुलर डेट क्लियरेंस। आपने जितने भी सर्कुलर डेट क्लियरेंस के प्लान देखे होंगे उसमें ऐसा अप्रोच होता है कि ये कंपनीज पहले डिविडेंड अनाउंस करेंगी, उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे और वो फिर से इन कंपनीज में इंजेक्ट करके एक और डिविडेंड अनाउंस करेंगी। और यही एक तरीका समझ में आता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2000 अरब की गैस सर्कुलर डेट विदाउट डिविडेंड्स क्लियर कर दी तो इतना बजट का इम्पैक्ट तो कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता।
सो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान OGDC को मोर देन 85% ओन करती है और PPL के केस में ये परसेंटेज तकरीबन 70 से 75% है, तो ये समझ में आता है कि जो सर्कुलर डेट क्लियरेंस प्लान होगा बेस्ड ऑन डिविडेंड्स, उस केस में OGDC को ज़्यादा फेवर मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। एंड द सेकेंड टेलविंड इज़ कि पाकिस्तान में आजकल डॉलर की बहुत शॉर्टेज है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये दोनों कंपनीज का कुछ हिस्सा UAE गवर्नमेंट को सेल कर दिया जाए। और ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक भी हैं। अगर आपने किसी फॉरेन इन्वेस्टर को एक कंपनी बेचनी होगी तो हो सकता है वो आपको कहे कि पहले आप इन कंपनीज के प्रायर रिसीवेबल्स क्लियर करें, फिर ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वन वेरी इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन अबाउट दिस सेक्टर। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि डीवैल्यूएशन इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, बट आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई इट इज़ द ऑपोजिट। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन कंपनीज ने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया हुआ है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का, उसकी प्राइस डॉलर्स में है। तो जब भी डॉलर डीवैल्यू होगा तो रुपये में इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो जब जब डीवैल्यूएशन होती है तो जो कॉस्ट ऑफ गैस कंज्यूमर से रिकवर करनी होती है उसकी अमाउंट रुपीस में बढ़ जाती है। और क्योंकि गैस प्राइस इंक्रीज करना एक बड़ा मुश्किल फैसला होता है फॉर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, सर्कुलर डेट की अमाउंट बढ़ जाती है और इन कंपनीज का जो नंबर 1 प्रॉब्लम है वो फिर से उभरने लग जाता है। एंड सेकेंडली, जब जब डीवैल्यूएशन होती है तो मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है उसके PE रेशियोज डिक्लाइन हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली devaluation is not positive for this sector and especially for minority shareholders. So आज हमने डिटेल में OGDC और PPL का बिजनेस आपको एक्सप्लेन किया, वो सारी चीजें आपको समझाई जो कि इम्पोर्टेंट है इन एनालाइजिंग OGDC एंड PPL। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि हमारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से हम OGDC PPL में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम ये डिटेल्ड इन्वेस्टिंग प्रोसेस सिखाने वाले हैं इन आवर अपकमिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसकी रजिस्ट्रेशंस आर नाउ अबाउट टू क्लोज। हम आपको इजी 10 स्टेप प्रोसेस समझाएंगे फॉर ईच सेक्टर, ताकि आप हर कंपनी की रियल वैल्यू खुद कैलकुलेट कर सकें। इसके अलावा वी विल टीच यू कि पॉलिटिक्स और मैक्रो इंडिकेटर्स को इन्वेस्टिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। बेसिकली नेक्स्ट 1 मंथ में हम आपको वो हर चीज सिखाने वाले हैं विच वी यूज एट ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स to manage over 1 billion investments. For more details, please visit our website or click the link here to watch a detailed video about this opportunity. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.